नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, पूरे दिन की सारी अपडेट्स लेकर के हम हाजिर हैं आपके समक्ष। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सैलरी है दोस्तों वो आ चुकी थी। बाकी जो 4 राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र की सैलरी कब तक एक्सपेक्टेड है आने का, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यहाँ से मेरे पास। दूसरा, EMRS कल्चरल उत्सव मनाने के लिए दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस नेस्ट ने जारी किया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अगस्त के लास्ट वीक में स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी नेस्ट ने जारी किया है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी हैं आपके विद्यालयों में वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सैलरी के बारे में अपडेट दे देते हैं, फिर बाकी के दोनों नोटिस दिखा करके हम विधिवत उनके बारे में बात हम करेंगे। तो चलिए हम पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इतनी कड़ी मशक्क़त करने के बाद जो आपकी सैलरी है वो लगभग 4 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों की आ चुकी है। और जो सबसे लेटेस्ट सैलरी आई है दोस्तों वो आई है आपकी मध्य प्रदेश राज्य की। और ये सैलरी दोस्तों कल से ट्रांसफ़र होना शुरू हुई थी। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश वाले भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों आपके 4 राज्य बसते हैं जहाँ पर सैलरी आना शेष है। इनमें से एक दोस्तों आपका जो है वो झारखंड राज्य है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा राज्य दोस्तों आपका उसी का पड़ोसी है, छत्तीसगढ़ दोस्तों है। और तीसरा राज्य दोस्तों आपका मराठी राज्य है यानी महाराष्ट्र है ना। और चौथा आपका दोस्तों गुजराती राज्य यानी कि गुजरात है। इन 4 राज्यों को दोस्तों छोड़ करके बाकी सभी राज्यों की जो सैलरी है दोस्तों वो आ चुकी है। तो अब सवाल ये बनता है कि अब इन 4 राज्यों की अगर सैलरी आ गई है तो अन्य राज्यों की जो दोस्तों जो सैलरी है वो कब आएगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो डेट है वो है 24 अगस्त है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 25 अगस्त को दोस्तों आपका रविवार पड़ रहा है यानी कि दोस्तों संडे है, ठीक है। और 26 तारीख को भी फेस्टिवल है, आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है दोस्तों, है ना। तो उस मंडे को भी छुट्टी है, यानी कि 26 तक तो नहीं ही सैलरी आएगी, ये तो कंफर्म श्योरिटी दोस्तों मान करके चलिए। लेकिन ये कंफर्म है दोस्तों इस हफ्ते, चाहे हम ये कहें दिस वीक, आप इसको चाहे ऐसे समझ लें या आप इसको ऐसे समझ लें कि अगस्त भर में लास्ट वीक में आपकी सैलरी आ जाएगी। चाहे दिस वीक की बात कर लें चाहे आखिरी हफ्ते की बात कर लें, इन चारों राज्यों में पूरी उम्मीद है सैलरी दोस्तों आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों सैलरी को लेकर के अपडेट है। अब चलिए हम अगले बिंदु पर आपको ले चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो बिंदु है वो है कि स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस को ले चलते हैं और उसका सारांश क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं जो 21 अगस्त को जारी हुआ था। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त 2024। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम सभी लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त को मनाने के संदर्भ में लेटर जारी हुआ है। और फटाफट बहुत ही कम शब्दों में आपको हम बता देते हैं कि विद रेफरेंस टू द एबव सब्जेक्ट इट इज़ सो इन्फॉर्म दैट नेस्ट हैज़ रिसीव्ड एडू लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स GOI dated 8th August 2024 regarding celebration of National Sports Day on 29th August, the birthday of the hockey legend Major Dhyan Chand, to commemorate India's deep-rooted tradition of sports. In this regard, it's requested kindly direct all EMRS principals of your state to celebrate National Sports Day 24 on 29th August 24 or any one day during the week beginning 26 August 31st August 2024. A suggestive SOP for the celebration is enclosed हर बिंदु द रेफरेंस एट। यानी इन्होंने बोला है कि आप लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के मनाएं या 26 से लेकर के 31 अगस्त तक एक दिन आप ज़रूर
जो है खेल को समर्पित करें, ऐसा इन्होंने बोला है। Furthermore, it is also requested to kindly share the good quality image and video of the event with the next latest by the 2nd September 2024 at the email। यानी इन्होंने बोला है कि आप जो है उस जिस दिन भी आप बनाओ उस दिन की वीडियोस और कुछ इमेजेस nestacademic@gmail.com पर दोस्तों ज़रूर भेजें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन एंड काइंड कोऑपरेशन, यानी इसके बोला है कि आप इसको फॉलो करें जो चीज़ें इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं और इसमें इन्होंने लगा दी हैं जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें एक्टिविटीज़ भी बताई हैं जैसे कि वॉक रेस है, आउटडोर में इन्होंने बोला है वॉक रेस है, वॉलीबॉल, हॉकी, है ना, और फ्यूस्टल, मिनी फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, और इंडोर एक्टिविटीज़ में बैडमिंटन, चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टग ऑफ वॉर, फन एक्टिविटीज़ में लेमन रेस, रोप जंपिंग, खो खो, है ना, प्लैंक चैलेंज, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बोला है कि ये सब एक्टिविटीज़ आप सभी लोग करवाएं अपने अपने विद्यालय में। और तो ये तो भाई बात चलिए हो गई स्पोर्ट्स डे मनाने के विषय में। चलिए हम दूसरा नोटिस आपको हम दिखाते हैं जो कल्चरल फेस्टिवल से रिलेटेड। ये दोस्तों कल्चरल फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये नोटिस दोस्तों कल आया था, अपडेट भी दे 23 अगस्त 2024। फॉरवर्डिंग गाइडलाइन फॉर EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024। नेस्ट ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कल्चर फेस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप प्राइड इन नेशन कल्चर। इट इज़ आल्सो एम्ड एट preserving and cherishing local tribal heritage, tribal cultural music, dance and other arts। यानी इन्होंने कल्चरल के विषय में बताया है ये एक्टिविटीज़ दोस्तों जो है स्कूल में मनानी है। In view of the above, NES is pleased to inform that the organization of 5th EMRS National Cultural Festival 2024 and 25 is tentatively scheduled on October 2024। यानी अक्टूबर में दोस्तों आदिवासी महोत्सव होना है। At a venue to be intimated by NEST, this mega event shall be conducted at 2 level as per the below mentioned schedule। यानी 2 लेवल पे होगा, एक होगा स्टेट लेवल दोस्तों और दूसरा होगा नेशनल लेवल। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो बी कंडक्ट बाई 20 सितंबर 2024। यानी जो स्टेट लेवल का होगा वो 20 सितंबर को होगा एट ए वेन्यू डिसाइडेड बाई स्टेट यूटी EMRS सोसाइटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट सोसाइटी में कहीं भी हो सकता है। नेशनल लेवल पे बात करें तो टेंटेटिव इन अक्टूबर, यानी जो नेशनल लेवल का होगा वो अक्टूबर में होगा एट वेन्यू इंटीमेटेड बाई नेस्ट, और ये आगे चल करके नेस्ट इसको बता देगा। अकॉर्डिंगली गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट द 5th EMRS नेशनल कल्चरल एंड ये 5वां मनाया जा रहा है दोस्तों लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024 और अटैच्ड हर विद फॉर यू रेफरेंस। आगे एक रेफरेंस अभी हम आपको दिखाएंगे। इन दिस रिकॉर्ड इट्स रिक्वेस्टेड टू काइंडली डिसमिनेटेड द गाइडलाइन एट द स्कूल लेवल एंड डायरेक्ट द कंसर्न ऑफिसर एंड प्रिंसिपल टू द नीडेड सो दैट द स्टेट लेवल इवेंट में बी ऑर्गेनाइज वेल विद इन द डेडलाइन मेंशन्ड हियर इन। यानी आगे इन्होंने कुछ चीज़ें जोड़ी हैं पूरा, तो अगर ये आपको चाहिए हो तो बताइएगा, हम आपको दोस्तों प्रदान कर देंगे। इसे कैसे क्या होना है ये भी बताया है। स्टेट लेवल का 20 सितंबर को और दोस्तों नेशनल लेवल का होगा अक्टूबर में होगा, और ये सारी चीज़ें बताई हैं। कौन कौन से कल्चरल इवेंट्स होने हैं ये भी इन्होंने इसमें बता दिया है। ट्राइबल प्लांटिंग, ट्राइबल सोशल इशूज़, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, लिटरेसी रेट, कला उत्सव, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, है ना। तो प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों इसमें दे दी गई है। तो ये सारी अपडेट थी जो हमने आपको दे दी हैं, और हम लगातार आपके लिए सारी न्यूज़ ला करके देते हैं। शुरू से ही आपके साथ एक परिवार के साथ जुड़े हैं दोस्तों। अंत में यही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी हम तुरंत उपस्थित होंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।